कुछ भी विकास नहीं हुआ महाराज। खाली नेता लोग कभी आते भी, हर बातों की यहाँ पे तो समस्या रखा हुआ है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई सुनिया ही नहीं होते। हाँ, कहाँ गए आप? जो यहाँ की निगम पार्षद थी उसने सब कुछ अपने घर में भर दिया। वैसे ही कि वैसे ही है, जब वोट लेना होता है तब आके बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ। देखिए यहाँ पे विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ है, जीरो है सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे वो। हम लोग इनमें से किसी को भी वोट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारा काम नहीं किया। ये हमारे भविष्य के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। सर कुछ भी नहीं हुआ। क्या नाम है? हमारे यहाँ कोई हरकेश नाम है, कोई विकास नहीं हुआ है। सारे कुछ भी ना हुआ जी, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी 5 नहीं 15। नमस्कार, मैं प्रदीप सिंह उज्जैन और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नरेला विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 सेक्टर A6 और पॉकेट 11 में, और आप देख रहे हैं असल न्यूज़ आपके द्वार। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों के पास जाते हैं और उनसे उनकी जन समस्याओं के बारे में बात करते हैं। और आप देख सकते हैं जिस सड़क पर हम खड़े हैं, इस सड़क का निर्माण करीब यहाँ के स्थानीय के लोगों के मुताबिक 20 या 18 साल पहले किया गया था, लेकिन उसके बाद इस ओर किसी राजनेता ने जीतने के बाद मुड़कर नहीं देखा, जिसका खामियाजा अब यहाँ की रहने वाली जनता जो है वो भुगत रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कूड़ा घर बना हुआ है, और इस कूड़ा घर के बाहर जो कूड़ा है वो बिखरा हुआ है, क्योंकि दिल्ली नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो आउट ऑफ टिपर गाड़ियाँ दिल्ली नगर निगम की तरफ से लगाई गई हैं, वो तमाम सुविधाएं यहाँ पर दिल्ली नगर निगम की तरफ से नहीं दी जा रही, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय लोग लगातार शासन और प्रशासन से लगातार गुहार लगाते रहते हैं। यहाँ तक कि स्थानीय निगम पार्षद, विधायक व अन्य संबंधित विभागों के पास यहाँ के स्थानीय लोग अक्सर जाते रहते हैं, लेकिन इन लोगों को वहाँ से खाली निराशा ही हाथ लगती है। बात कर लेते हैं यहाँ जो लोग मौजूद हैं और बात करते हैं कि आने वाले निगम चुनाव को लेकर इन लोगों का क्या मत रहेगा। नाम बताइए। लखन महतो। लखन महतो जी, कितने 5 साल में कितना विकास हुआ आपके? कुछ भी विकास नहीं हुआ महाराज। खाली नेता लोग कभी आते भी है बोल हो जाएगा, बाकी होता नहीं है। घर से हम निकलते हैं तो मतलब नाली वाला बदबू आता है। अगर ये अफसर लोग अगर वो नाली बदबू में रहेंगे, नहीं रह सकते हैं। बाकी हम लोग गरीब आदमी हैं, इसलिए हम लोग नाली में, एक तो हम लोग को साग सब्जी बेचने का जो है ठिहा जो कहीं वो भी भगा देते, पुलिस वाले मारते हैं कि यहाँ बेचने नहीं, बाकी बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे जी। हमको 66 साल हो गया, कोई पेंशन नहीं है। अब हम ये कमाएंगे खाएंगे नहीं तो क्या करेंगे बताइए। अभी पेंशन भी नहीं बना रहे हैं। तो अपने विधायक के पास गए या निगम पार्षद के पास गए? पेंशन गए जी, बोल बंद है, बोल अभी पेंशन बंद है। बाकी अब दुनिया के लिए अब चालू, हम लोग के लिए यहाँ के गरीब का, हम लोग गरीब माहौल है ना, इसलिए हम लोग के लिए बंद है। तो फिर से अब निगम चुनाव आने वाले हैं, क्या मत रहेगा आप लोगों का? भाई हम तो देखिए जी, हमारा जब काम पूरा नहीं होगा हम उनको यहाँ नहीं देंगे, नहीं वोट देंगे हम। कोई भी आएगा, जब तक हमारा काम पूरा क्लियर नहीं होगा हम किसी को नहीं जानते। हम जैसे मर रहे हैं वैसे मरेंगे, और नहीं तो अगर हमारा काम पूरा कर दे, नाली का, पानी का, रोजगार के जो है हम अपना साग सब्जी बेचते हैं, वो पुलिस वाला भगाता है, वो भगाता है, बोल के यहाँ नहीं बेचोगे तो हम लोग जाएंगे कहाँ? ठीक है ना। ये सब के लिए जो है अब हमारा कोई करेगा, कोई नेता जो आएगा करेगा तो हम मानेंगे, और नहीं हम नहीं मानते। पिछले 5 साल में आप किन किन लोगों के पास गए यहाँ के विकास को लेकर? देखिए जी, हम तो गए थे, इनकी जो हमारा इंडियन से जो जीते हैं उनको पास गए थे, वो भी बोले हाँ जी हो जाएगा। ये नाले बड़ा जो नाला भरा हुआ है
उसका पानी जो है इधर उधर जाता नहीं, तो इधर आपस आ जाता है तो बदबू आता है। अच्छा, और उनको पास जाता बोले हाँ जी हो जाएगा, मतलब तसल्ली देते, आता कोई नहीं, आश्वासन दे दिया जाता है। हाँ। अरे हम कहते हैं अगर एक पौधा लगाता है तो उसको पर पानी देगा तब नहीं होगा जी। हम लोग के अगर वोट देते हर एक चीज़ मानते हैं तो हम लोग के अगर देखेंगे, अगर पूछे तभी हम वोट देंगे। हमको अगर मानेंगे तो हम मानेंगे, और हमको नहीं मानेंगे हम नहीं मानेंगे। जब अब की बार फिर से राजनेता आएंगे आप लोगों के पास, तमाम पार्टियों के जो दल होंगे वो खड़े होंगे, नेता तो सब लोग आएंगे। हम आएंगे तो हम किसी का, हमारा काम पूरा जब तक नहीं होगा हम किसी को नहीं जानते। हम लोग गरीब का जब तक पूरा क्लियर कर दे कि हाँ जी आपको जो है नाला बन जाएगा, ये सड़क बन जाएगा, रोजगार आपको जो है साग सब्जी पर वो भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, पेंशन जो बूढ़े हो गए उनको पेंशन हो जाएगा तो हम आएंगे भाई, नहीं तो हम वोट नहीं देंगे। साथ ही कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं, क्योंकि जो महिलाएं हैं वो दिन भर यहाँ पर रहती हैं, घर में रहती हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इन्हीं सड़कों पर खेलते हैं। क्योंकि अब जो सड़कों के हालात है वो आपको दिखाएंगे हम। जी नाम बताइए। मेरा नाम जुलेखा खातून है सर। हम यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे एक तो पीने के पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल गंदे आ रहे हैं सर, और बिल्कुल ही यहाँ पर गटर और पानी का दोनों जो सीवर है ना, दोनों एक जगह लगा हुआ है, ठीक है। तो उसमें से कुछ गंदे पानी बिल्कुल ही पीने लायक नहीं, स्मेल आते, उसमें से कौन पिएंगे, कोई भी नहीं पी सकते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हम लोग यहाँ पर बाज़ार लगाते हैं, उसके लिए यहाँ पर देखें आपने कूड़ेदान के लिए वो भी समस्या ही है। हर बातों की यहाँ पे तो समस्या रखा हुआ है। कोई नेता नहीं आते, कोई नहीं, बाद में कहते हैं हाँ जी हम कर लेंगे। जब वोट के टाइम आते हैं पैर भी पकड़ लेते हैं, पैर पे लेट भी जाते हैं, और बाद में कोई भी नहीं देखने आते हैं कि हम क्या करेंगे, नहीं करते। ना सड़क चौहान आते हैं, ना नमन खत्री साहब आए हैं, कोई भी नहीं आए हैं। जब जीत जाते हैं जिसके ये है वो ढोल नगाड़ा लेकर के उसके घर पे स्वागत करने चले जाते हैं। हम लोग को कौन पूछते, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। किसी भी चीज़ की हम लोग को सुविधाएं नहीं, ना रोड सही है, ना यहाँ पर सारे पॉकेट में ये लग गया, क्या ना गेट लग गया। आज तक हमारे 11 पॉकेट में पूर्णमास कॉलोनी में हमारे नहीं लगे हैं। हम लोग को हरदम डर रहता है किधर से क्या होगा। क्यों नहीं लगा, क्या बात है, क्या सब अच्छे पॉकेट है, हमारे लिए कुछ नहीं है? हम क्या मतलब पब्लिक नहीं है? हम पूर्णमास कॉलोनी में नहीं रहते हैं? हमारे पास क्या गरीबी है? इसीलिए तो आप लोग हम लोगों को ये कर, अगर इलेक्शन मांगने आएंगे तो हम लोग इलेक्शन बिल्कुल नहीं देंगे जब तक हमें शुद्ध पानी नहीं आएंगे, जब हमारा शुद्ध रोड नहीं बनेंगे, हमारे हर चीज़ साफ नहीं होगा, जब तक नहीं। जब पानी शुद्ध है तब वोट भी शुद्ध है, पानी शुद्ध नहीं तब वोट नहीं। बिल्कुल हमने क्लियर ही कह दिया जो भी कहना है, ठीक है। बात कर लेते हैं, कुछ और भी महिलाएं हैं यहीं पे रहती हैं। और नाम बताइए। नाम जूनू। जूनू जी, 5 साल में कितना विकास हुआ आपके यहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई सुनिया ही नहीं होते। हाँ, कहाँ गए आप लोग? हम तो कहीं नहीं गए, हम तो भाई यहीं रहते हैं। हाँ, गंदगी में रहते हैं। हाँ, ना पानी को सुविधा नहीं है, बढ़िया पानी आते ही नहीं है यहाँ। हाँ, कूड़ा खाना सामने है, बदबू मारता है, बारिश आता है घर तक अंदर घुसता है बदबू। हाँ, और बारिश में बच्चा खेल नहीं पाते हैं। हाँ, ना ऐसी रोड अभी भी गिल्ला है रोड। देखिए आप इतना जब से झुग्गी टूट के आए जाए, एक बार रोड बनी ही नहीं है। कितने साल हो गए आप लोगों को रहते हैं? हम लोगों हो गए 20-25 साल तो ये गए होंगे, झुग्गी टूटा हुआ है। हाँ, अब बिल्कुल रोड हम लोग सब देखते हैं कि वोट देंगे तो रोड भी बन जाएगा, सब चीज़ का सुविधा हो जाएगा। एक कूड़ा खाना है, ऐसा बाउंड्री घेर देता है, गेट लगा देता है, तो सब अंदर घुस के कूड़ा डालता है। ऐसा खुला छोड़ दिया सारा, रोड में कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा गंदगी में रहते हैं। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ कोई सुनने वाला नेता खाली वोट लेने जाते हैं और सुनते कोई नहीं है यहाँ पर ही। हाँ, तो अब फिर से निगम चुनाव होने वाले हैं, क्या मत रहेगा आप लोगों का? हम लोग तो वोट देंगे नहीं किसी को ही नहीं। कोई भी आ जाए वोट मांगने नहीं देंगे। जब तक हम लोग को सब कुछ ठीक कर देंगे तो हम लोग प्यार से वोट दे देंगे। हाँ, नहीं तो हम लोग वोट नहीं देंगे, कोई नहीं देंगे। यहाँ का किसी से उम्मीद भी नहीं रख सकता कि वोट मिल जाएगा। हाँ, कोई भी उम्मीद नहीं रख सकता कि वोट मिल जाएंगे। यही बोलना है मेरे को। तो आपको दिखा दें यहाँ की जो गलियां हैं और जो सड़कें हैं, मैं वो दिखा देते हैं एक बार आपको। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर विकास 5 साल में जो विकास जो हुआ है वो विकास हम आपको दिखा रहे हैं कि 5 साल में जो विकास यहाँ पर किया गया है वो आप देख लीजिए कि जो 5 साल में जो विकास है वो किस तरह से किया गया है। वो तमाम जो लोग यहाँ रहते हैं वो लगातार
शासन और प्रशासनों को गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना ही तो दिल्ली नगर निगम, ना ही डीडीए, ना दिल्ली सरकार, ना अन्य विभाग, कोई भी जिम्मेदार कौन है? सविता नरेश खत्री, सविता नरेश खत्री जो यहाँ की निगम पार्षद थी, उसने सब कुछ अपने घर में भर दिया, किसी को कुछ नहीं दिया इस कॉलोनी का। तो 5 साल में कितना विकास हुआ और कितनी बार उसने कुछ नहीं करे, अपने घर में भर गई। सविता नरेश खत्री, उसने सब कुछ खाया अपना। मेरा नाम ले दिया जाकर, उस तक सुरेश बोल रहा था, नरेले वाला, नरेले की वो है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो खासे नाराज हैं राजनेताओं से, क्योंकि 5 साल में जो विकास वोट लेने के बाद करना होता है वो विकास कार्य यहाँ पर नहीं किया गया। नाम बताइए। मेरा नाम नफीसा है। नफीसा जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? कुछ नहीं हुआ, वैसे ही के वैसे ही है। जब वोट लेना होता है तब आके बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत कुछ सुविधाएं देते हैं और उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ। दूसरे सबसे बड़ी तो पानी की यहाँ पे दिक्कत है। इतनी रेता आती है, पानी में इतनी रेता आती है कि कपड़े तक के नहीं धुल पाते हैं। नहाना तो बहुत दूर की बात रही। हम नहाने के लिए पहले पानी भर के रखें 2 घंटा, तब वो रेता नीचे बैठे तब हम नहाएं। समझ गए? गरीब आदमी है, हमें देख लीजिए ना, कोई हमारे कोई विधवा पेंसिल नहीं है, हमें गवर्नमेंट से कोई सहायता नहीं मिल रही है, ना विधवा पेंसिल है और ना ही मेरा सीनियर सिटीज़न का है। हम जाते भी हैं, अभी हम उधर गए भी थे, इधर ये अरे शरद चौहान के यहाँ पीछे, तो पता ये चला कि अभी वो बंद है, अभी कोई पेंसिल नहीं दी जा रही है। हमें कोई एक पैसे का सहारा नहीं। 5 साल में कितनी बार गए आप उनके पास भी? हम तो कई दफ़े जा चुके हैं, बस यही होता है कि अभी चालू नहीं है, अभी चालू होगी तो करवा देंगे, बस यही होता है, हो नहीं रहा है कुछ। अब फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं, तो आप लोगों का क्या मत रहेगा आपकी बात? भाई कोई वोट नहीं देगा यहाँ पे, जब तक हमारे काम नहीं होंगे हम आगे कुछ नहीं देंगे वोट। हम वोट दे के क्या करेंगे? क्यों ऐसा नेता चुनेंगे जिससे हमें कोई सहूलियत नहीं? हम गरीब आदमी रेड़ी लगाते हैं, हम दुकान लगाते हैं पटरी के ऊपर, पुलिस वाले आते हैं, ऐसा सामान बुरी तरह से फेंक जाते हैं। समझ गए? ना यहाँ कोई सीनियर सिटीजन देखा जाता है, ना कोई बच्चा देखा जाता है, ना लेडीज़ ना जेंट्स। समझे? उनको एक तरफ से भगाना है, सामान फेंकना है। हम 2 पैसे कोई ना कोई पेंसिल है, ना कोई गवर्नमेंट से हमें सहायता मिल रही है और ना ही हम 2 पैसा फुटपाथ पे कमा पा रहे हैं। तो बात कर लेते हैं यहाँ के जो NGO भी चलाती है और कई संस्थाओं से जुड़ी हुई है, परवीन, उनसे बात करते हैं। परवीन जी, कितना विकास हुआ 5 साल में और कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग? देखिए, यहाँ पे विकास के नाम पर तो कुछ नहीं हुआ है, ज़ीरो है सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे वो MCD में हो या बीजेपी में हो, कोई सी भी सरकार हो, लेकिन उन्होंने कोई काम ठीक से नहीं किया यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, पुनर्वास कॉलोनी का तो बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। वो हमारे साथ ना झुग्गी झोपड़ी समझ के हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दोगलापन करते हैं। गाँव के वो लोग होते हैं, गाँव का कैंडिडेट होता है, गाँव का चयन करता है और वो गाँव का ही विकास करता है, क्योंकि गाँव के लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि वो झुग्गी झोपड़ी समझ करके वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आते। कभी इन 5-7 साल में सिर्फ जब इलेक्शन होता है तो वो उनको माँ भी याद आती है, बहन भी याद आती है कि माँ जी ध्यान रखिएगा, बहन जी ध्यान रखिएगा, तो उनको वो सब चीज़ याद आता है। लेकिन इलेक्शन होने के बाद वो अपनी सीट पे ऐसे जमकर बैठ जाते हैं कि सिर्फ अपने ही घर का विकास करते हैं, ना कि पुनर्वास कॉलोनी का विकास करते हैं। पुनर्वास कॉलोनी में कहते हैं कि भाई हमारे पास बहुत सारे ऐसे 60 साल के लोग हैं, 60 साल के जिनकी पेंशन बननी चाहिए। हम लोग गए भी हैं लेकर के 60 साल के लोगों को भी उनकी पेंशन बनानी चाहिए, तो साफ मना करते कि 60 साल की पेंशन नहीं बनेगी। पिछले 7 साल में 60 साल की पेंशन नहीं बन रही है। बल्कि सरकार क्या कर रही है, दिल्ली सरकार, जब भी इलेक्शन आता है, इलेक्शन आने से पहले तीर्थ यात्रा योजना निकाल देती है। आप तीर्थ यात्रा योजना क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उनकी पेंशन बना दो, अपने आप तीर्थ यात्रा कर लेंगे, हैं? तो तीर्थ यात्रा कराना जरूरी नहीं है। उनको इस समय अन्न की जरूरत है, उनको सेहत की जरूरत है। बुजुर्ग इंसान को वो डिपेंड कर रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर। अगर उनको कम से कम 2,500 रुपये पेंशन भी आती है तो अपने बच्चों पर निर्भर नहीं करता। अब यही माता जी है, इनको मैं लेके 2-3 बार गई हूँ, शरद चौहान के पास भी गई हूँ, निशा मान के पास भी गई हूँ, क्योंकि निशा मान हमारे यहाँ की बीजेपी की जीती हुई काउंसलर है, पर उन्होंने सरेंडर कर दिया कि मेरे बस की बात कुछ नहीं है। और जब मैं इनके साथ जाती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि आप संस्था के लोगों, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप एक समाज सेवी का, आपको आने की ज़रूरत नहीं। जब समाज के लिए मैं काम कर रही हूँ, जब शुरू से काम कर रही हूँ, तो क्यों अपने हक के लिए क्यों नहीं बोलेंगे? सड़कों के लिए आप हमारे यहाँ की जर्जर ज़मीन देख लीजिए, कैसा रोड है यहाँ पे, बिल्कुल टूटा फूटा रोड है। इस रोड को भी हम लोगों ने, जब जागरण होता है नवरात्रों में, हम खुद भरत करवाते हैं, बच्चे ला करके रोड इसमें डालते हैं और उसको भरत करते हैं, तब जाके थोड़ा सा लेवल होता है। नालियाँ हम खुद साफ़ करते हैं। और कभी महीनों में क्या आते हैं, अगर MCD वाले सफाई करने के लिए आ भी गए तो कूड़ा उठा के घर के आगे डाल के चले जाते हैं, फिर वो कूड़ा उठाने का उनको ध्यान नहीं रहता, बिल्कुल कुछ काम नहीं करे। कूड़ेदान हमारे घर के बगल में ही है, इतना कूड़ा है कि महीनों गाड़ियाँ नहीं आती है, मीडिया को बुलाना पड़ता है गाड़ी ये कूड़ा उठवाने के लिए। ये कूड़ा तो यहाँ पर होना नहीं चाहिए, बीमारी का घर है।
आउट ऑफ टिपर जो गाड़ियाँ दिल्ली नगर निगम की तरफ से लगाई गई हैं, जो सुबह के वक्त आती हैं, क्या वो गाड़ियाँ आती हैं आपके यहाँ? वो गाड़ियाँ आती हैं, वो क्या करती हैं, पहले पूरे नरेला का जो इस वार्ड में जितने भी गांव हैं पहले उनका पीछे का कूड़ा लेकर आती है, और एक गाड़ी आएगी तो जिसमें ऑलरेडी पहले कूड़ा भरा हुआ है, वो बस उसने एक दिखाया, हाँ भी हमने वो डाल दिया, एक फोटो खींची उन्होंने। आजकल क्या चल रहा है, सेल्फी चल रहा है पब्लिक के साथ बेवकूफ़ बनाने का। भैया हमारी गाड़ी इस इलाके में आई थी, फोटो खींची, चाहे उन्होंने कूड़ा भरा नहीं भरा, लेकिन उन्होंने दिखा दिया कि बुलडोजर खड़ा है और ट्रक खड़ा है और हमने फोटो खींच ली। बस ये हो रहा है सेल्फी। ऐसे एमसीडी वाले आते हैं, वो भी फोटो खींचते हैं और फोटो खींचकर दिखा दी जब हमने काम कर दिया और वो निकल गए। जबकि कई बार खड़े होकर के हमने खुद नालियां साफ करी है, इतने गड्ढे में जाकर के नालियां साफ करी है, नालियां हम लोगों ने खड़े होकर के बनवाई। एमसीडी वाले बुलडोजर लेकर आए और पंजा मारा, पूरी नालियां तोड़ दी हैं। अब नालियां बारिश में ओवरफ्लो पानी हो जाता है, वो नालियों का पानी भी रोड पर आता है और घरों में भी नालियों का पानी भर जाता है। लोग इतना मतलब इतनी क्या दयनीय स्थिति में जी रहे हैं यहाँ पे कि हम देख करके हमें खुद को भी शर्म आती है, यहाँ कहाँ रह रहे हैं। अब की बार फिर से निगम चुनाव आने वाले हैं और कुछ टाइम बाद फिर दिल्ली विधानसभा के भी इलेक्शन है, तो क्या मत रहेगा आप लोगों का? देखिए हम लोगों ने देख लिया, ये जो फ्री का पानी, फ्री का बिजली, ये सब जितना भी है ना, फ्री करके इन्होंने हमारे को धोखा दे दिया। क्योंकि जितना फ्री, अगर हम पानी का पैसा देते, आधा पैसा देते, हमें पीने का पानी मिलता है, हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा। हम बिजली का पैसा देते, हम आधा पैसा देते, हम फ्री नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो ठेके खोले हैं, ठेके क्यों नहीं फ्री कर देते सरकार? क्योंकि ज़्यादातर आदमी तो ठेके पे जाते हैं शराब पीने के लिए। शराब फ्री कर दो ना, शराब जो बच्चों की पढ़ाई खाने के लिए पैसा लगेगा, सब्जी के लिए पैसा चाहिए, लेकिन वो आदमी जाकर के दिहाड़ी मजदूरी करके आता है, ठेके पे चला जाता है लेने के लिए। सरकार वो नहीं देख रही कि परिवार पूरा बर्बाद। एक आदमी शराब पीता है लेकिन 5 परिवार के सदस्य वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, उनका खाना पीना सब खराब हो जाता है। औरत पिटती है, बलात्कार होता है, सारी चीज़ होती है। ये सबसे बड़ा खामियाजा दिल्ली सरकार का, जिन्होंने हमारे को तोहफा दिया ना लॉकडाउन में खोल करके कि शराब के ठेके जिंदाबाद, शराब के ठेके ये वो सरकार ने दोगलापन किया। जबकि सरकार यही कह रही थी, दिल्ली सरकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का स्पष्ट शब्द में ये कहना था कि जहां पर 10 महिलाएं क्या कहते खड़ी हो जाएंगी, वहां पे शराब के ठेके बंद कर दिए जाएंगे। अरे बंद नहीं किए उन्होंने, 600 ठेके बंद नहीं किए उन्होंने, 830 ठेके और खोल दिए, प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट में गुंडे बदमाश रख दिए हैं। अगर कोई महिला वहां जाकर बोलेगी तो वो तुमको वैसे मार देंगे। मुझे आए दिन थ्रेट मिलता है गोली मारने के लिए। तो सरकार खुद ऐसा कर रही है। अभी दिल्ली में भी ये घटना घटी, दोबारा घटना घटी है कि शराब माफियाओं ने अटैक कर दिया लेडीज के ऊपर। तो दिल्ली सरकार सबसे बड़ी दोगली सरकार है, इसको तो बिल्कुल हम बहिष्कार करते हैं। मैं अपनी तरफ से, मेरा इंडिविजुअल है, मैं बिल्कुल बहिष्कार करती हूँ दिल्ली सरकार का कि अगर ऐसी सरकार है, ऐसा भाई और ऐसा बेटा है, तो ऐसा भाई और बेटा किसी को भी नहीं दे। हम दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को बिल्कुल भी हम सपोर्ट कर में नहीं है। बीजेपी सरकार के तो हम बिल्कुल ही फेवर में नहीं है, क्योंकि जात पात के नाम पर हमें बिगाड़ कर रख दिया। जिस स्कूल में हम पढ़े ना, उसमें हिंदू भी पढ़े, मुसलमान भी पढ़े, सिख भी पढ़े, ईसाई भी पढ़े, और एक ही थाली में हमने खाना खाया। लेकिन अब इतने सालों में, 40 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि हिंदू में ये हो रहा है, मुसलमान में वो हो रहा है। सरकार हमें सिर्फ मार्ग से पथ भ्रष्ट कर रही है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कर रही है। सरकार ये नहीं कह रही कि बच्चों आपकी शिक्षा के लिए हम कदम उठा रहे हैं। आज एजुकेशन की जहाँ बात करते हैं, एजुकेशन, हमारे बच्चों का लेवल, एजुकेशन लेवल डाउन चला गया, बिल्कुल जीरो चला गया। जो बच्चे रेगुलर पढ़ते थे, जिनको ABCD आती थी, आज वो बच्चे फेल हो गए। क्योंकि अगर परिवार के पास फ़ोन नहीं है, ठीक है, परिवार के पास फ़ोन नहीं है, गरीब परिवार है, और गरीब परिवार में माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, अगर वो फैक्ट्री में जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाई का टाइम नहीं दे पाएंगे। ऑनलाइन क्लास हो रही है, सुबह 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक की क्लास हो रही है। ऑनलाइन क्लास में आधा टाइम अगर माँ अपने बच्चे के साथ रुकती है तो वो दिहाड़ी क्या करेगी? आधे दिन के बाद तो कोई दिहाड़ी नहीं है। 200 रुपये दिहाड़ी मिलती है, 600 रुपये महीना कमाते हैं, तो फ़ोन कहाँ से अवेलेबल करवाएंगे? जब फ़ोन अवेलेबल नहीं होगा तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? नहीं पढ़ेगा। 85% बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है। और यही नहीं, मोबाइल, अगर किसी पेरेंट्स के पास मोबाइल है, किसी ने अफोर्ड कर भी दिया, किस्तों पे ले भी लिया मोबाइल, तो बच्चों को रिचार्ज की प्रॉब्लम आ रही है, रिचार्ज भी नहीं करवा पा रहे, क्योंकि रिचार्ज का भी पैसा बढ़ता जा रहा है। तो अब आने वाले जो निगम के जो चुनाव होंगे और विधायक जो चुनाव होंगे, तो क्या रहेगा आप लोगों का तमाम? हम लोग इनमें से किसी को भी वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमारा काम नहीं किया। ये हमारे भविष्य के साथ, हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। साथ ही कुछ और महिलाएं भी मौजूद हैं, बात कर लेते हैं। नाम बताइए। सर मेरा नाम निशा है। निशा जी, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके? मैं सर कुछ भी नहीं हुआ, ये तो नॉर्मल है। मतलब ये साफ सफाई तो हुआ नहीं, ऊपर से हमारी रोजी रोटी, हम यहाँ, मेरी 6 महीने की बच्ची है, मैं अपने हस्बैंड के साथ है ना रेडी लगाती हूँ। आए दिन यहाँ पर पुलिस आ जाती है, रेडी हटाओ। अब एक बात बताना, जब हमारा रोज़ का खाना है, रोज़ का कमाना है, कभी मतलब हमारी रेडी पलटने की धमकी देती है पुलिस वाले, कभी कहते हैं कि हम बंद कर देंगे, यहाँ से हटाओ। एक बार मेरे हस्बैंड को मारा पीटा भी गया है। अब एक बात बताना सर कि मेरी 6 महीने की बच्ची है, मैं पहले नौकरी करती थी, अब 6 महीने की बच्ची को छोड़ के तो मैं नौकरी नहीं कर सकती हूँ। मेरी यही रेडी है,
यही रेडी पे खाना कमाना, उसमें भी पुलिस वाले आके मतलब सोचते हैं कि कुछ मिल जाएगा मुझे, वहाँ रेडी पे आके खड़े हो जाते हैं और फिर कस्टमर भी आना बंद हो जाता है। उनके चक्कर में हमारी कमाई भी रह जाती है, हमारे बच्चों को दूध पानी की भी दिक्कत होती है और मैं किराए पे रहती हूँ यहाँ पर सर। तो 5 साल में कितना विकास हुआ आपके यहाँ? सर यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, हमें तो यहाँ देखने के लिए कोई आया भी नहीं, कि हमारे से प्रॉब्लम भी पूछने नहीं आया, और हम ठहरे गरीब, हमारा एमएलए तो यहाँ पर आएगा नहीं, और हमें तो क्या कहते हैं 4 साल से वो एमएलए से मिलवाने वाला भी कोई नहीं है, ना हमारी बातों को रखने वाला कोई है। और हमें आए दिन मतलब हमें तो मतलब हम अपने पुलिस वालों के आगे हम कहते हैं ना कि भाई हम इनलीगल काम तो कर नहीं रहे, जो इनलीगल जैसे शराब बेच रहे हैं उनके पास नहीं जाएंगे, हम सिर्फ फास्ट फूड की एक चाउमीन की दुकान लेकर के बैठे हैं, वो हम पे आके जोर आजमाएंगे। हम अपने हक के लिए बोलते भी हैं ना तो वो हमारे आदमियों को मारते हैं। बात कर लेते हैं कि जो शख्स यहाँ पर मौजूद है, कितना विकास हुआ 5 साल में आपके यहाँ? क्या नाम है? हमारे यहाँ कोई हरकेश नाम है, कोई विकास नहीं हुआ है। सारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, सप्लाई के पानी लीकेज कर रहा है, पानी नहीं पूरा मिल पा रहा पब्लिक को, पब्लिक परेशान है। और जगह कहीं कहीं पानी मिल रही, कहीं नहीं मिल रही है। और बुढ़ापा आदमी को पेंशन 3 साल से बंद पड़ा है, नई फार्म नया भरा जा रहा है, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो अपने स्थानीय विधायक की या जो निगम पार्षद की जो पेंशन आती है उनके पास भी गए आप? हाँ गए थे, तो बोले अभी फार्म नहीं आ रही है, 3 साल से नहीं आ रही है, जब आएगी तो बनेगी, ऐसे बोलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर से आपके यहाँ जो विकास कार्य है वो किस रफ्तार में किया गया 5 साल में? कूड़ादान की तरफ सफाई रहती है, नरक। 5 साल तो छोड़ो, हाँ 15 साल 21 साल हो गया हम लोग आए हुए यहाँ पर। 21 साल में कोई सुविधा नहीं, सिबर उबर के बना यहाँ पर, गटर वटर, रोड टूटे फूटे पड़े हैं सब। नाम बताइए। विकास जी, कितना विकास हुआ आपके यहाँ? कुछ भी ना हुआ जी, 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी, 5 नहीं 15 कुछ भी नहीं हुआ। ये रोड देखो यहाँ से लेकर वहाँ तक, और ये भी छोड़ो, कूड़ेदान देखो, आधा रोड तो उनने खा रखा कूड़ेदान ने। कुछ भी नहीं हुआ है, 5 साल नहीं 15 साल। यहाँ ये रोड एक बार बना, हमें हो गए 22वां साल चल रहा हमें यहाँ पर, सिर्फ यहाँ पर एक बार काम हुआ था बस, वो भी 17-18 साल हो गए, तब ये रोड बना था एक बार। उसके बाद ये रोड ना आई तो नाला बन गया। अब कोरोना छोड़ो, यूँ ज़्यादा घातक बीमारी है, कोरोना तो बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं है, ये ज़्यादा घातक बीमारी। देखो एक्सीडेंट यहाँ रोज होते हैं। कहाँ शिकायतें की इस मामले को लेकर? सब जगह कर दी, कुछ भी नहीं हो रहा। ये कहते हैं ये एमसीडी के अंडर में, कोई कहता है डीडीए के अंडर में, कोई कहता है सलम विभाग के अंडर में, ये वाला रोड पूरा। कोई कहता है सलम के अंडर में, कोई कहता है डीडीए के अंडर में। डीडीए वाले के पास जाते हैं वो कहता है सलम के अंडर में, एमसीडी के अंडर में, एमसीडी के पास जाते हैं वो कहता है डीडीए के अंडर में। और ये कूड़ेदान भी दिखाओ, देखो कूड़ेदान आधा रोड घेर रखा, कूड़ा बाहर है। आपके जो निगम पार्षद है उनके कुछ पास भी ना करा, कुछ भी ना करा, सब ड्रामेबाजी है। कहते हैं अभी स्कीम नहीं है, अभी कोरोना है, अभी वो ड्रामेबाजी बता देते हैं, अभी कोरोना चल रहा, अभी बाहर, मतलब कहने का मतलब ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, कुछ भी नहीं करते। जीतने के बाद यहाँ पर नहीं आया कोई भी। अब की बार फिर से निगम के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं, तो क्या मत रहेगा आप लोगों का? हमारा केजरीवाल को मत रहेगा, केजरीवाल को वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं नहीं करा बीजेपी ने, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम के अधीन और कई विभागों के बीच में ये जो सड़क है वो दिखाई जा रही है, लेकिन सालों से ये बदहाल पड़ी है। कोई भी विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार स्थानीय विधायक, निगम पार्षद व तमाम विभागों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई भी निर्माण कार्य या कोई भी मूलभूत सेवा यहाँ के स्थानीय लोगों को आज तक नहीं दी गई। आप देख सकते हैं ये गली है और इस गली के अंदर जाने के लिए इस पाइप का सहारा यहाँ के लोगों को लेना पड़ता है। एक बार अंदर आओगे? आप देख सकते हैं जो पाइप है ये, इस पाइप के सहारे ही छोटे छोटे बच्चे हैं और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं या लोग हैं वो निकलते हैं। और कुछ इस तरह का जो नज़ारा है, यहाँ से जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे का शिकार यहाँ हो सकते हैं, लेकिन शासन और प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं गहरी लंबी नींद सोया है। अब आने वाले निगम चुनाव में यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों व राजनेताओं को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। दिल्ली से नीति सैन के साथ प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।